अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासिफ राज वासा। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मोर के मतलब है कि मोर में कबूतर को गर्म जो है खुराक से पहले किया जाए या खुराक के बाद किया जाए। तो आज की वीडियो जो है इसके मतलब है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कबूतर जो है पहले गर्म करना क्यों ज़रूरी है या बाद में गर्म करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है जब आपका कबूतर उड़ के आए तो आपने क्या करना है कि 10 सीसी कोसे पानी में 3 से 4 कतरे जो है देसी मक्खी छोटी का शहद आपने मिला के कबूतर को दे देना है। दे के आपने छोड़ देना है कबूतर को। जब आपका कबूतर जो है पानी खींच ले तो फिर आपने क्या करना है कि कबूतर को जो मोड़ है वो आपने दे देना है। क्योंकि अगर हम पहले सादा पानी उसका दे के अगर गर्म करेंगे, गर्म कम से कम हमें 2 से 2.5 घंटे जो है दब्बू लगाएंगे तो हमारा जो टाइम है क्योंकि मोड़ में कोशिश होती है कि कबूतर बादाम जो है खुराक कबूतर को जल्दी डाल ली जाए और वो जल्दी से जल्दी हजम करे। जब जल्दी कबूतर हजम करेगा तो फिर ही उसका जो एनर्जी लेवल है वो अप होगा। 10 सीसी कबूतर ने आप पानी खींच लिया, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कबूतर को मोड़ दे देना 5-7 सीसी पानी के साथ, जो भी आपका मोड़ है। मोड़ जब कबूतर खींच ले तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कबूतर को खुराक डाल देनी है। खुराक डाल के फिर आपने कबूतर को दब्बू लगाना है, गर्म करना है। तो गर्म से पहले जो है आपकी गद्दियाँ शद्दियाँ लगा लें, थक्के जो है कबूतर की निकाल लें। तो फिर उसके बाद कबूतर को गर्म पानी दे के कबूतर को बंद कर दें। खुराक के बाद में दब्बू लगाने से फ़ायदा ये होगा कि कबूतर हमारा खुराक भी खींच लेगा और टाइम की भी बचत होगी और जो कबूतर है अपनी नींद भी पूरी कर लेगा। तो कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि जैसे ही कबूतर उड़ के आए 5-7 सीसी पानी कबूतर को दिया, कबूतर ने खींच लिया, उसके बाद दब्बू लगा दिया। बिलफर्ज हमारा कबूतर बैठा है जी 7 बजे, तो जारी बात है जब हम 10 सीसी पानी देंगे 40 मिनट 45-50 मिनट में वो हजम करेगा। क्योंकि उसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि उसने दिन किस हिसाब से किया। कुछ कबूतर तगड़े होते हैं वो जो है इजीली दिन कर लेते हैं, कुछ कबूतर कमज़ोर होते हैं उनको दिन करवाना पड़ता है। तो कुछ आप सादा गर्म करके छोड़ें तो कबूतर, क्योंकि वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन किस तरह की है। क्योंकि बाज़ इस तरह होता है कि कबूतर का जोर इतना हो जाता है कि कबूतर देखता ही नहीं है बादामों की तरफ। तो इसलिए जो है आप पहले 10 सीसी पानी दे के कबूतर को कोशिश करें कि मोड़ जो है वो जल्दी से जल्दी कबूतर खींचे। क्योंकि अगर कबूतर रात को खुराक एक बादाम भी नहीं हजम करेगा तो फिर भी सुबह को चांस होता है कि हमारा कबूतर कुछ ना कुछ टाइम जो है लगा के बैठेगा। तो इसलिए जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कबूतर को पहले आप 10 सीसी पानी दें शहद वाला, उसके बाद जो है कबूतर को आप मोड़ दे के कोशिश करें कि मोड़ जल्दी खींच ले, उसके बाद बादाम दें, उसके बाद कबूतर को गर्म करें। गर्म करके जब आप निकालें तो फिर कबूतर को गद्दियाँ शद्दियाँ लगा दें, फिर आप कबूतर को पानी दे दें। कम से कम कबूतर आपका जो है रात भर में 60 से 70 सीसी पानी जो है वो हजम करे। उड़ाने से अगर 7 बजे उड़ने हैं कबूतर तो 6 बजे कबूतर को खाली कर दें, अगर 8 बजे उड़ने हैं तो फिर 7 बजे खाली कर दें। पुरानी जो उसके पोटे के अंदर रहाइश है, एक तो पलटाने से ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा कि कबूतर हमारे ने कितने बादाम खींचे हैं और हमने कितने देने हैं। क्योंकि अगर रात वाली खुराक पोटे में हो तो वो जब कबूतर उठता है ना तो थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो वो जो है जो रहाइश होती है वो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, कबूतर बुरा महसूस करता है। बार दफ़ा अगर पलटाया ना हो कबूतर को तो कबूतर पुरानी खुराक की वजह से जो है गलछना शुरू कर देता था।
ये थी जी आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।